Hello students, I hope you all are well and doing well with your studies. बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में बात करें, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स देख लिया था। हमने देखा था वहाँ पर कि किस तरह से एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, किस तरह से हम कार्टेशियन प्लेन क्या है, किस तरह से एक पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर सकते हैं। तो ये सब हमने जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, हमने देख ली थी। इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। एडवांस तो नहीं है, बेसिकली हमें 3 फॉर्मूले यहाँ पर देखने हैं। एक किस तरह से हम 2 पॉइंट्स हैं आपके पास प्लेन के में और उनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम देखेंगे। उसके बाद आपके पास सेक्शन फॉर्मूला होगा कि आपके पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करने वाले को एक तीसरा पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। उसमें सेक्शन फार्मूला के में हम पढ़ेंगे उसको। और लास्ट में अगर आपके पास स्पेस में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे दिए हैं, स्पेस नहीं, प्लेन में आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो किस तरह से आप उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर पाएंगे, वो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला है क्या। ठीक है, तो आप देखिए बेटा कि आपके पास मान लीजिए प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट है। ये कार्टेशियन प्लेन है, ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है। यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट है बेटा x1 y1 और एक और पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास x2 y2। ठीक है, प्लेन में आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा ठीक है, देखिएगा आप। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों के बीच की, मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। PQ डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है आपको? PQ फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें बेटा, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लें। ठीक है, और एक ये लाइन होगी आपके पास, तो ये है M, ये N, ये मैं पॉइंट बोल देता हूँ बेटा इसको R। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया आपके पास, आप कुछ भी पॉइंट मान लीजिए, A पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, अब आप देखें बेटा कि ये डिस्टेंस क्या होगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की बात करूँ, तो ये क्या है, ये एब्सिसा है, यानी कि ये x1 होगी। ठीक है, और ये ऑर्डिनेट है। द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज ऑर्डिनेट, तो ये y1 हो गई। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट Q की बात करूँ, तो इसके लिए ऑर्डिनेट क्या हो गया, y2 हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और आप ये देखें कि ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये x2 हो जाएगी। ये देखिए, ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट जो ये है, और इसकी ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ये क्या होता है, ये होता है बेटा एब्सिसा। ठीक है, ये एब्सिसा है, तो एब्सिसा इसकी क्या है, x2 है, तो ये डिस्टेंस x2 हो जाएगी, तो इसके लिए फिर ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। अब आप देखिए बेसिकली आपके पास क्या है, ये एक ट्रायंगल PQR, आप देखिए ट्रायंगल PQR। आप यहाँ से देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट R, और आपको फाइंड करना है PQ, यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज क्या होगी बेटा, पाइथागोरस से आपको पता है कि PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब आप देखें PR ये लेंथ क्या है, ये लेंथ आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है। तो आप कंप्लीट में से ये वाली डिस्टेंस आप निकाल दें, तो ये आपके पास रह जाएगी x2 माइनस x1। क्या रह गई आपके पास, x2 माइनस x1। और इसी तरीके से ये डिस्टेंस जो QR है, ये आपके पास रह जाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y2 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, y1 है। तो आप दोनों को माइनस कर दें, तो ये रह जाएगा आपके पास y2 माइनस y1।
ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल लिख सकते हैं पी क्यू आर में, ठीक है। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर पी क्यू आपको फाइंड करना है, पी आर कितना हो गया, पी आर आपने फाइंड कर लिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर हो गया बेटा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू की लेंथ आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या था बेटा, ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट दे दिए जाते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला की हेल्प से आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेशन था। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपके पास ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है। तो आपको 2,3 और 4,1 के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। 2,3 एक पॉइंट है और एक पॉइंट है 4,1। इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये मान लेते हैं ए और ये बी। तो आपको ए बी फाइंड करना है। यहाँ पर क्या फाइंड करना है, आपको ए बी फाइंड करना है। तो आप यहाँ से देखिए, ये x1 है, ये बेटा y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2, आप इसको भी x1 y1 या x2 y2 किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर ये x1 है तो ये y1 है, ये कन्फर्म है। ये नहीं कि ये x1 है तो ये y2 होगा, नहीं, ठीक है। अब आपको ए बी निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, आपको ये याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं x2 कितना है, x2 4 है, माइनस x1 कितना है बेटा 2, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और 1 माइनस 3, क्योंकि y1 कितना है 1 है, इसका होल स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ से 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, तो -2 का स्क्वायर। लेकिन आप 2 का स्क्वायर करो तो भी 4 ही आएगा और -2 का स्क्वायर करें तो भी क्या आएगा 4 आएगा। तो ये हो गया √8। और प्राइम फैक्टराइजेशन से आप अगर इसको सॉल्व करें तो 2 4 जा 2 2 2 1, तो ये हो गया आपके पास 2 × 2 × 2। इस 2 को अपना पेयर मिल गया, ये बाहर आ जाएगा 2√2 यूनिट्स। ये हो गया इसका 2,3 और 4,1 के बीच की डिस्टेंस आपने फाइंड कर ली, ठीक है। इसी में एक सेकंड पार्ट हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी वही है, मान लेते हैं इस बार ए बी को हम 2,3 ना मान करके हम क्या मान लेते हैं a, b और -a, -b मान लेते हैं। तो फिर से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब आप देखें कि x2 कितना है -a, x1 कितना है a, तो -a। देखो x2 -a फिर माइनस साइन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एंड x1 कितना है फिर a है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी कि -b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से आप देखिए ये हो गया आपके पास -a -2a और फिर से यहाँ हो गया -b -2b होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2a होल स्क्वायर 4a स्क्वायर और -2b होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया एंड b स्क्वायर इज b स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया √4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट आपके पास हो जाएगा 2 और ये जो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ये आपका रह जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन था डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है। कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स 1,7 4,2 -1, -1 -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। आपको शो करना है कि आपके पास प्लेन में कोई भी 4 पॉइंट है 1,7 मान लेते हैं, यहाँ मैं 4 पॉइंट्स बना लेता हूँ। ये A B C D, ठीक है। आपके पास स्पेस में कोई भी 4 पॉइंट्स है 1,7 और 4,2 -1, एंड -4,4, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपके पास। आपको ये प्रूफ करना है कि इन 4 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें एक स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो बेटा स्क्वायर के आप देखिए सारी साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। दूसरा स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इसकी 4 साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है और इसके डायगोनल्स यानी कि AC एंड BD यानी कि टोटल मिलाकर के आपको 6 लेंथ फाइंड करनी है। अगर आप वो 6 लेंथ फाइंड कर लेंगे तो आप बता पाएंगे कि गिवन जो
क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। इसमें आपसे स्क्वायर पूछा गया, आपसे पूछ सकता है पैरेललोग्राम भी पूछ सकता है, या सिंपली आपको 4 वर्टेक्स देख करके पूछ सकता है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है, और डायगनल्स इक्वल नहीं है, डायगनल्स इक्वल नहीं है, डायगनल्स आर नॉट इक्वल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा कि आप देखें अपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगनल्स अनइक्वल। अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन डायगनल्स इक्वल है, तो वो क्या होगा, आपको पैरेललोग्राम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है एंड डायगनल्स भी इक्वल है, एंड डायगनल्स आर इक्वल, तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको रेक्टेंगल। क्या मिलेगा बेटा, रेक्टेंगल मिलेगा। अच्छा, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल है बट डायगनल्स अनइक्वल, डायगनल्स क्या है, अनइक्वल है, तो वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा बेटा रोम्बस। क्या मिलेगा, रोम्बस। और लास्ट में बात करें, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल है एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगनल्स भी इक्वल हैं, तो वो आपको क्या मिलेगा बेटा, स्क्वायर। क्या मिलेगा, स्क्वायर। तो ये कुछ थी चीज़ें। तो आप कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 4 वर्टेक्स देके पूछा गया कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो आपको उसमें 4 साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। मतलब अगर मैं ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, तो ए बी बी सी सी डी एंड ई डी आप फाइंड करेंगे एंड देन ए सी एंड बी डी, यानी कि उसके डायगनल्स फाइंड करेंगे। और आप देखेंगे कि कहीं अपोजिट साइड इक्वल है या फिर सारी साइड्स इक्वल है, तो क्या किस के अकॉर्डिंग क्या आपको उसको नाम देना है उस क्वाड्रिलेटर का, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन की बात करें उसमें हमें ये नहीं पूछा कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बनेगा, इसमें हमें प्रूफ ही करना है कि स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल होने चाहिए और इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए सारी साइड्स फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ए बी फाइंड करूँगा, ठीक है। मैं एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी देखो आप क्या होगी, सबसे पहले मैं ए बी फाइंड करूँगा। तो इस बार ये x1 x1 y1 और x2 y2, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ से ये 3 स्क्वायर बन गया और ये बन गया बेटा -5 स्क्वायर। 2 माइनस 7 माइनस 5 हो गया, 3 स्क्वायर हो गया 9 एंड 5 माइनस 5 स्क्वायर हो गया आपके पास 25। तो ये आ गया बेटा √34। ए बी आ गया आपके पास √34। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें, बी सी की बात करें, तो बी सी के लिए बात करें तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो -1 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखें तो -1 -4 कितना हो गया, -5 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 कितना हो गया, -3 होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया आपके पास 5 स्क्वायर इज़ 25 एंड 3 स्क्वायर इज़ 9, तो अगेन √34। फिर आगे आप देख सकते हैं बेटा सी डी फाइंड कर लें, तो सी डी फिर ये x1 y1 x2 y2, तो ये x2 -4 और -x1, तो माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसमें x1 भी माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और y1 लिखेंगे तो वो ऑलरेडी माइनस का है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए -4 + 1 कितना हो गया, -3, तो ये हो गया आपके पास -3 स्क्वायर प्लस 4 + 1 इज़ 5 स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि -3 स्क्वायर हो गया 9 एंड 5 स्क्वायर हो गया 25। तो ये अगेन आपके पास सी डी की लेंथ कितनी आ गई, √34 आ गई, ठीक है। और अब लास्ट फाइंड कर लेते हैं, ए डी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट साइड फाइंड कर लेते हैं, तो ये x1 y1 और इस बार ये x2 y2, तो 1 माइनस फिर माइनस तो प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 5 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज़ 25 प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9, तो ये आ गया आपके पास √34 आ गया, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली 4 साइड्स फाइंड कर लिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि 4 की 4 साइड्स क्या है, इक्वल है। अब बात आती है डायगनल्स फाइंड करने की, तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ।
तो दो डायगनल अभी हमें फाइंड करने हैं, दैट इज़ ए सी एंड बी डी। तो सबसे पहले ए सी फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी क्या होगी बेटा, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो x1 y1 और ये x2 y2, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 7 होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 4, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस स्क्वायर अगेन पॉजिटिव एंड 8 स्क्वायर इज 64। तो ये आपके पास आ गया √68, ठीक है। और आप बी डी फाइंड कर लीजिए। तो ये x1 y1 और x2 y2, तो 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास अगेन 8 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64 एंड -2 स्क्वायर इज 4, दैट इज 68, √68। तो यहाँ से ए सी भी आपके पास √68 आ गया और बी डी भी √68 आ गया। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि सारी साइड्स इक्वल हैं और साथ ही साथ डायगनल्स भी एक दूसरे के इक्वल है। इट मीन्स डेफिनेटली इट विल बी अ स्क्वायर, क्योंकि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में सारी साइड्स और डायगनल्स इक्वल होते हैं तो वो एक स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ट्राइंगल 3 वर्टेक्स देकर के पूछ सकता है कि जो ट्राइंगल होगा वो किस तरह का होगा, स्केलन है, आइसोस्केलस है या फिर इक्विलेटरल है। तो सीधी सी बात है, अगर तीनों साइड की लेंथ जो है वो अनइक्वल आ रही है तो वो स्केलन होगा, उसमें आपको डायगनल नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ 3 लेंथ्स ही निकालनी है आपको। तो सारी साइड्स अगर डिफरेंट आ रही हैं, डिफरेंट लेंथ्स की आ रही हैं, तो वो स्केलन ट्राइंगल होगा। और अगर साइड्स जो 2 साइड्स हैं, कोई भी 2 साइड्स जो हैं वो क्या आती हैं, इक्वल आती हैं, तो वो एक आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा। और इफ़ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल देन इट विल बी अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें राइट एंगल का भी आता है, तो उसमें आप 3 साइड फाइंड कर लीजिए और जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर कर दीजिए और बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम निकाल लें, स्क्वायर करके उनका सम निकाल लें। अगर वो इक्वल आता है तो दैन इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो डेफिनेटली उसके जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट x मान लेते हैं। तो कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए P पॉइंट में मान लेता हूँ, ये अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0 इस टाइप के होंगे। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, तो y एक्सिस पे लाई करता है तो वहाँ पर x 0 हो जाता है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उसके पॉइंट्स आप 0, y इस टाइप के लेंगे। तो P कोई पॉइंट है x, 0, ठीक है। और उसके बाद ये पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब वो 2 पॉइंट मान लेते हैं, Q है 2, -5 और एक और पॉइंट है R, ये हो गया -2, 9। तो P पॉइंट जो है वो Q से और P पॉइंट जो है वो R से वो बराबर डिस्टेंस में, मतलब PQ और PR जो है वो डिस्टेंस इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ जो है वो PR के क्या है, इक्वल है। अब आप PQ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, PQ डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x माइनस ये मैं x1 y1 और ये x2 y2, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, बेटा देखिए आप यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, चाहे आप x - 2 करें या फिर 2 - x करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क क्यों नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो चाहे आप x1 - x2 करें या x2 - x1 करें, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, और फिर ये ऑलरेडी माइनस है तो इसको प्लस बना देगा, का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके पास। और फिर इसी के लिए भी हम करेंगे, तो वही x + 2 का होल स्क्वायर, कि देखो x2 - x1 करेंगे तो x माइनस और फिर ये -2 है तो प्लस बना देगा उसको, और ये 0 - 9 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास बेटा x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 इज़ 5 एंड 5 स्क्वायर इज़ 25। अगेन यहाँ से x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 इज़ -9 एंड -9 स्क्वायर इज़ 81। अब यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि आप इसको x के लिए आपको सॉल्व करना है, लेकिन आप तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं तब तक ये रूट यहाँ पर बने हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इन रूट्स को क्या करना है, रिमूव करना है। और रूट्स को रिमूव करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट से स्क्वायर से रूट से रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो आपके पास सिंपली रह जाएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस 81। अब आप इसको सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का आपको यूज़ करना होगा। आप जानते हैं a - b होल स्क्वायर इज़ a² + b² - 2ab। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि a कितना है, x है, तो x²
प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 2 है, माइनस देखिए आप आइडेंटिटी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की लगा रहे हैं, तो आप ये ना करें कि 2 को -2 ले लें, आप ए माइनस बी की ही आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ठीक है। तो 2 स्क्वायर इज़ 4 और -2ab, तो 2 इंटू ए इज़ एक्स एंड बी इज़ 2, तो 2 2 4x, तो ये हो गया आपके पास -4x प्लस 25। यहाँ देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी आप जानते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सेम आइडेंटिटी आप यहाँ यूज़ करें, तो a इज़ x, तो x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड 2ab, तो 2 इंटू x एंड डैट इज़ 4x प्लस 81, ये ऑलरेडी है आपके पास यहाँ पर। x स्क्वायर से यहाँ देख सकते हैं x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या करेंगे x कलेक्ट कर ले एक तरफ, -4x है और ये +4x भी इधर आके माइनस हो जाएगा, -4x इक्वल्स टू 4 प्लस 81 आपके पास हो गया 85 और 25 प्लस 4 इधर हो जाएगा 29, लेकिन जब ये साइड चेंज करके RHS में आएगा तो आप इसको लिखेंगे -29, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि -4x हो गया आपके पास -8x इक्वल्स टू 85 -29 करेंगे तो 15 - 9 इज़ 6 एंड 7 - 2 इज़ 5, तो प्लस 56, तो x आपके पास आ जाएगा 56 - 8 एंड दैट इज़ -7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7 आ गई, तो जो आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट था वो हो गया -7, x की जगह आ चुका और 0, तो -7, 0 इज़ द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट Q एंड R, ठीक है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ है तो एक बार फिर से आप वीडियो देख सकते हैं, इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं इसी पे बेस्ड, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्चुअली बाय मिस्टेक ये 3 लिखा गया बट एक्चुअली इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस, देखिए फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y की वैल्यू निकालनी है आपको, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, -1, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए 10 यूनिट हो जाए। देखिए आपको ये दिया हुआ है, P के कोऑर्डिनेट हैं 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y, आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो y ऐसी क्या वैल्यू हो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है, मतलब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो सीधा सीधा दिया हुआ है कि PQ लेंथ 10 है, और अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग PQ लेंथ निकालने जाएँ तो हम कैसे निकाल पाएंगे बेटा, 10 - 2 होल स्क्वायर, वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 10 - 2 यानी कि 8 स्क्वायर इज़ 64 प्लस y + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, दोनों तरफ आपने स्क्वायरिंग कर देनी है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह गया सिंपली 64 प्लस y + 3 होल स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर इज़ 100, ठीक है। अब आप देखिए y + 3 होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 100 - 64, तो आप यहाँ से देख सकते हैं y + 3 होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 100 - 64 इस कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा 36। तो अब आपको y + 3 चाहिए, y चाहिए आपको, तो पहले स्क्वायर हटाना होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और 36 का स्क्वायर रूट, लेकिन आप ध्यान रखें प्लस माइनस के साथ आएगा, ये प्लस माइनस के साथ क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है बेटा कि +6 अगर 36 का स्क्वायर लें तो +6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा, और -6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा, ठीक है। प्लस का स्क्वायर भी सेम ही होता है और माइनस कोई भी नंबर है तो उसका स्क्वायर भी सेम ही होता है, तो ये प्लस माइनस के साथ जब भी आप स्क्वायर करें तो ये प्लस माइनस ज़रूर लें, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ रह गया y + 3 और यहाँ से आपके पास रह गया +-36 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 6 प्लस माइनस के साथ। तो एक बार आप क्या करेंगे, y + 3 प्लस के साथ 6 ले लेंगे और एक बार y + 3 माइनस के साथ 6 ले लेंगे, तो यहाँ से आप देखिए y = 6 - 3, y की वैल्यू यहाँ से आपके पास 3 आ गई है, और यहाँ से y = -6 - 3, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास -9 आ जाएगी। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, y की वैल्यू 3 भी हो सकती है, y की वैल्यू -9 भी हो सकती है, तो आपका जो पॉइंट है Q पॉइंट वो 10, 3 भी हो सकता है और 10, -9 भी हो सकता है, दोनों से ही P पॉइंट यानी कि 2, -3 की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और है, कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y,
फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली। कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई। देखिए काफ़ी हद तक वैसा ही क्वेश्चन है ये जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ठीक है। वहाँ पर हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट अननोन था, यहाँ पर हमें दोनों ही एक्सिस और ऑर्डिनेट दोनों ही अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी आपके पास एक्स और वाई में एक रिलेशन आएगा। क्वेश्चन में भी यही बोला गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो और 3,6 एक पॉइंट है और एक पॉइंट है -3,4। तो मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है एंड दिस इज R, ठीक है। तो PQ और PR दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं आपके पास सेम है, ठीक है, PQ एंड PR। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज इक्वल्स टू PR, दोनों के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों के लिए। तो आप देखिए PQ की लेंथ क्या होगी, PQ, तो आप लिखेंगे इसको x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब PR डिस्टेंस निकालेंगे तो PR क्या होगी बेटा, देखिए x और माइनस और ये फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x+3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए पहले स्क्वायर रूट्स को हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग करने से आपके पास रह जाएगा x-3 होल स्क्वायर प्लस y-6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x+3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप स्क्वायरिंग जो स्क्वायर है वो खोल दीजिए, a-b होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी a-b होल स्क्वायर, यहाँ a+b होल स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 एंड -2ab, तो 2 × 3 × x दैट इज -6x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 36 -6 2 ज़ा 12y इक्वल्स टू यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 और -8y। क्लियर है? यहाँ से सभी जगह मैंने या तो a+b होल स्क्वायर यूज़ किया है या फिर a-b होल स्क्वायर यूज़ किया है। तो जैसे यहाँ a+b होल स्क्वायर हुआ है, बाकी सब जगह a-b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर y स्क्वायर है, ये भी y स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आप x की टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए, तो -6x यहाँ से +6x आएगा, तो ये भी -6x हो जाएगा, ठीक है। अब y की टर्म्स कलेक्ट कीजिए, तो -12y और यहाँ से -8y आएगा, तो ये प्लस का 8y हो जाएगा। फिर यहाँ से देख सकते हैं 36 + 9 इज़ 45, और अच्छा यहाँ से 9 से तो 9 कैंसिल कर दीजिए आप, तो यहाँ रह गया सिंपली 36 आपके पास, यहाँ सिंपली आपके पास रह गया इस साइड 36, और यहाँ 16 देखिए, 16 अपनी साइड चेंज करके आएगा तो +16 से -16 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया -12x -12 + 8 -4y एंड +36 -16 इज 6 - 6 is 0 and 3 - 1 is 2, तो दैट इज +20 = 0। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, -4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आपके पास रह जाएगा 3x। अच्छा यहाँ से -4 निकाल दिया, प्लस का y रह जाएगा आपके पास, और माइनस कॉमन निकालने से ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और 20 को आप लिख सकते हो 4 × 5, तो 4 आपने निकाल लिया, आपके पास सिंपली 5 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। ये -4 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपके पास रिलेशन जो आ गई वो आ गई 3x + y - 5 = 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको ये क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, जस्ट आपको क्या करना है, दोनों जो डिस्टेंसेज हैं उनके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, जस्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड जस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये था आपका बेटा डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बेसिक क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, बेसिक उसका डेरिवेशन मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट बेटा बढ़ते हैं, दैट इज़ सेक्शन फार्मूला। देखिए आपका इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है। और फिर हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है बेटा आपके पास x2 y2। अब आप देखिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन हो गई। मान लीजिए AB इज़ अ लाइन सेगमेंट विच इज़ ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड B, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई पॉइंट मान लीजिए आप P पॉइंट है, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, और आपको ये गिवन है कि ये जो P पॉइंट है ना, ये इस AB लाइन को m1:m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। P पॉइंट जो है वो AB लाइन को m1:m2 में, मतलब ये m1 है और ये m2 है, ठीक है।
तो आप इस P के कोऑर्डिनेट्स बताइए। ये पता होगा आपको, x1 y1 पता होगा, x2 y2 आपको पता होगा, m1 m2 भी आपको पता होगा, आपको जस्ट x एंड y फाइंड करना है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको x1 y x और y भी दे दे, ये भी दे दे और ये भी दे दे, और m1 m2 फाइंड कर ले, तो दोनों ही टाइप हम देखेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आपको ये x फाइंड करना है, ठीक है, x फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए क्रॉस में फॉर्मूला चलेगा m1 x2। ये अगर पहले आप ये m1 ले रहे हैं तो इसका x2 के साथ m1 x2 प्लस ये m2 है तो ये x1 के पास क्रॉस हो गया ना, m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। और जब आपको y फाइंड करना है तो m1 y1 सेम, सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। तो ये इस तरह से आप x और y क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। x हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y हो गया बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका सेक्शन फार्मूला। इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं, मिड पॉइंट निकालना है। मान लीजिए आपको ये बोल दिया गया है यहाँ पर कि ए बी पॉइंट x1 y1 और P पॉइंट हो गया बेटा x2 y2, ठीक है। और यहाँ पर P पॉइंट जो है वो xy, ये इस ए बी का मिड पॉइंट है। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, अगर मिड पॉइंट है तो ये रेशियो आपको पता है यहाँ पर 1:1 होगा, ठीक है। तो आप देखो, आप x कैसे फाइंड करेंगे, m1 x2 यानी कि 1 × x2 यानी कि x2 ही आ गया, और फिर m2 x1, m2 भी 1 है तो 1 × x1 और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो 1 + 1 = 2। तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला बन गया यहाँ पर x निकालने का। अगर मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2/2, और y अगर आपको निकालना है तो वहाँ पर आप लिख देंगे y1 प्लस y2/2, ठीक है, y1 प्लस y2/2। तो ये हो गया आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द पॉइंट्स which divides the join of -1,7 एंड 4,-3। दो पॉइंट्स है, देखिए एक -1,7 है और यहाँ पर एक और पॉइंट है आपके पास 4,-3। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको एक पॉइंट है P पॉइंट में मान लेता हूँ उसको, उसके कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं, और ये ए बी पॉइंट है। ये P पॉइंट जो है वो उसको लाइन को 2:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब आप सारी चीज़ें लिख लीजिए यहाँ पर। ये x1 है, x1 हो गया -1, x2 आपके पास हो गया 4, y1 हो गया 7 और y2 हो गया बेटा -3, m1 हो गया 2 और m2 हो गया 3। बस आपने ये सारी चीज़ें लिख ली। अब इनको फॉर्मूले में रिप्लेस करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला है क्या आपके पास, सेक्शन फॉर्मूला क्या, अगर आपको x फाइंड करना है तो फॉर्मूला हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो आप देखिए यहाँ पर m1 कितना है बेटा, m1 है 2, तो 2 × x2 4 प्लस 3 × -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। तो ये हो गया आपके पास 8 - 3/5। तो ये हो गया आपके पास 5/5 दैट इज़ 1, ठीक है। और इसी तरह से आप y निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला वही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए आपको फॉर्मूला इतना ध्यान रखने की जरूरत है, सीधा देखिए 2 × -3 क्रॉस में चले जाइए, तो 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, ठीक है। तो -6 + 21/5 और ये आपके पास आ गया 15/5 यानी कि 3। तो जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए, x, y के P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,3, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, एक पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए 1,-5, ठीक है, और एक पॉइंट दे दिया आपको B, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए बेटा -4,5।
इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई, लाइन सेगमेंट हो गई ए बी। इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसको कौन सा एक्सिस डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सबसे पहले वो फाइंड करना है और दूसरा उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए अगर एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ टेंशन, वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा 0 के फॉर्म के। तो हालांकि आप यह देखिए कि मुझे एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं पता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट ज़रूर पता है ना। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है, मुझे क्या पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता है, दैट इज़ 0। अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट मैं मान लेता हूँ, इस ये जो है ये ए बी लाइन सेगमेंट को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। आप सीख लीजिएगा तरीका कि जब आपको रेशियो फाइंड करना है तो आप क्या मानेंगे, रेशियो को के रेशियो 1 मानेंगे। आप m1 m2 मान के भी कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, तो आप ये ले लें रेशियो के रेशियो 1 मैंने लेट कर लिया, ठीक है। क्या रेशियो लेट कर लिया, के रेशियो 1 में पी पॉइंट जो है वो ए पी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये पता है बेटा वाई कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, अगर आपको इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है पी पॉइंट का तो आप कैसे निकालोगे, m1x2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए y कोऑर्डिनेट तो आपको ऑलरेडी पता ही है कितना है, 0, तो आप इसको 0 के इक्वेट कर दीजिए। अब m1 देखिए कितना है k और इंटू y2 5, तो ये हो गया आपके पास 5 इंटू के 5k, प्लस m2 कितना है आपके पास 1 है और ये हो गया आपके पास y1 कितना हो गया -5, तो -5 इंटू 1 -5 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए तो 5k और -5 इंटू 1 इज़ -5 और ये k प्लस 1 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनने वाला है ये। और अब 5k इक्वल्स टू कितना हो गया 0 प्लस 5 और k इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 5/5 यानी कि 1, यानी कि k की वैल्यू कितनी है 1। तो यानी कि ये रेशियो क्या, आपने क्या रेशियो बना था k/1, तो रेशियो क्या आ गया बेटा 1:1 आ गया, 1 रेशियो क्या आ गया 1:1 आ गया, ठीक है। अब आपको आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि भाई वाई कोऑर्डिनेट तो पता है मुझे लेकिन एक्स नहीं पता, तो एक्स और फाइंड कर लीजिए। क्यों, अब आपको रेशियो पता है, तो अब आप रेशियो पता है तो कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 1:1 है, यानी कि ये सिंपली मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट निकालने के लिए या फिर आप सीधे निकाल लीजिए m1x2 फॉर्मूला लगा लीजिए, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं m1 भी 1 है, x2 कितना है -4 प्लस m2 1 है इंटू x1 1 और m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1, तो -4 प्लस 1/2, 1 प्लस 1 इज़ 2 एंड -4 प्लस 1 इज़ -3/2। तो यानी कि कोऑर्डिनेट क्या आ गया -3/2, 0, यानी कि p के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए -3/2, 0। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया कि इसमें अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप इस तरह से रेशियो फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, देखिए कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। देखिए क्या कह रहे हैं, ये सर्कल है, ठीक है, और ए बी सर्कल का डायमीटर है, ए बी सर्कल का डायमीटर है। आपको बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, मान लेते हैं x, y है, ठीक है, हु सेंटर इज 2, -3 सेंटर है, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं बेटा 1, 4। अब आप सिंपल सी चीज़ देखें यहाँ पर कि सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। सेंटर जो होता है आप क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो आपको ए और बी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस ये x1 y1 मैं मान लेता हूँ इसको, x1 y1 ले लो, x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा बेटा y1 प्लस y2/2। अब आप देखो x1 आपको फाइंड करना है प्लस x2 कितना है 1 है /2 और x आपको कितना दे रहा होगा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, तो x1 प्लस 1 2 2 ज़ा 4 एंड x1 इक्वल्स टू 4 - 1 दैट इज़ 3। अब यहाँ से आप देखें तो y1 आपको फाइंड करना है, y2 कितना है 4 है अपॉन 2 इक्वल्स टू y कितना दिया हुआ आपको -3 दिया, ठीक है। तो y1 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू -3 इंटू 2 इज़ -6
एंड वाई वन इक्वल्स टू -6 एंड 4 इधर आएगा, -4 हो जाएगा, तो यहाँ से वाई वन इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा बेटा -10। तो x1 आ गया आपके पास 3 एंड y1 आपके पास आ गया -10। तो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे 3, -10। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन फॉर्मूला बेस कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग 4, -1। एक पॉइंट है 4, -1 और एक पॉइंट है बेटा -2, -3। ये ए और ये पी। अब आपको पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन मतलब वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के ऊपर मुझे 2 पॉइंट्स यहाँ पर चाहिए होंगे। पॉइंट मान लेते हैं पी और ये मान लेते हैं क्यू। ठीक है, तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पी और क्यू की वजह से ये जो लाइन है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी। अब ये तीनों इक्वल पार्ट हैं, तो इन तीनों इक्वल पार्ट्स को मैं क्या मान लेता हूँ, के एंड के में मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, के एंड के, ए पी के, पी क्यू के और क्यू बी के हो गए। ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो लेट ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी इक्वल्स टू के मैंने मान लिया। अब मुझे पहले पी के पॉइंट फाइंड करने हैं, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो मुझे ए पी और पी बी का रेशियो चाहिए। अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो मुझे ए पी और पी बी का रेशियो चाहिए होगा। तो ए पी बाई पी बी आप देख लीजिए क्या होगा। ए पी आपके पास हो जाएगा के और पी बी आपके पास हो जाएगा बेटा के प्लस के यानी कि 2 के। तो ये रेशियो आपके पास आ गया 1:2 यानी कि पी। अब आप क्वेश्चन समझ लीजिए इस तरह से बन गया आपके पास। अगर आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये ए है, ये बी है, ये 4, -1 और ये हो गया आपके पास -2, -3। इसके ऊपर पॉइंट पी लाई कर रहा है जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये x1, y1, m1, m2, x2 और ये y2। अब आप पी के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ बेटा ए, बी मान लेता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट में सी, डी मान लेता हूँ। तो ए आपको निकालना है तो 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन m1 + m2 यानी कि 1 + 2। तो ये हो गया -2 + 8/3 और ये हो गया आपके पास -2 + 8 = 6/3 यानी कि 2। ठीक है, ए आ गया। अब बी आपको फाइंड करना है तो बी किस तरह से फाइंड करेंगे, सेम वही प्रोसीजर। इस बार m1 y2 यानी कि 1 × -3 प्लस m2 y1 2 × -1 बाय 1 + 2 यानी कि 3। तो ये हो गया -3 - 2 अपॉन 3 यानी कि -5/3। तो यानी कि पी के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए बेटा 2, -5/3। अब आपको जब क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको ए क्यू और क्यू बी का रेशियो चाहिए। तो ए क्यू बाई क्यू बी आप फाइंड कर लेंगे। तो ए क्यू कितना हो जाएगा बेटा 2 और क्यू बी हो जाएगा 2k। ए क्यू हो जाएगा 2k और क्यू बी है आपके पास k। तो ये रेशियो आपके पास 2:1 आ जाएगा। तो सेम यही तरीका आपको यूज़ करना है। इस बार डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये ए, ये बी और ये क्यू, ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। और ए के कोऑर्डिनेट हो गए 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट हो गए -2, -3। और अब आप इजीली क्यू के कोऑर्डिनेट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड थे। लास्ट हम देखते हैं बेटा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का एरिया। अगर आपको प्लेन में कोई 3 कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दे दिए गए तो आपको ये पता करना है कि उन तीनों, सबसे पहले तो आपको ये दे दिया गया कि 3 पॉइंट्स। ठीक है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले तो ये दे दिया गया कि आपको प्लेन में 3 पॉइंट्स दे दिए गए। आपको ये चेक करना पड़ सकता है कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। तो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है कैसे चेक करेंगे, या फिर आपको ये बोल सकता है कि आप उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें। तो दोनों ही क्वेश्चन को करने के लिए आपको सेम फॉर्मूला का यूज़ करना है। आपको उन 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उन 3 कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए 3 कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 और x3
y3, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। अगर तो उन तीनों ट्रायंगल से बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया, उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया वो 0 आ जाता है, इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, ठीक है। लेकिन अगर एरिया आ गया तो ठीक है, वो एरिया फाइंड हमें करना है। तो फॉर्मूला हम देख लेते हैं कैसे फाइंड करना है। तो बेटा फॉर्मूला आप ध्यान रखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होगा आपके पास हाफ इंटू x1, ठीक है, हाफ इंटू x1। अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y3 प्लस, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा आपको, x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से आप देखें कि एक इसमें साइक्लिसिटी सी बनी हुई है। 1 2 3, देखो 1 2 3 तीन ही तो पॉइंट्स हैं, 1 2 3। तो पहले 1 2 3 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट कर दो, 2 3 और फिर 1 2 3 और फिर 1, और फिर आप 3 से स्टार्ट कर दो, 3 1 एंड 2। एक साइकिल सी बनी हुई है यहाँ पर। तो 1 2 3, तो बस ध्यान यह रखना है कि x1 x2 x3, ये x वाली जो टर्म्स है वो बाहर है, और ब्रैकेट में जो है जिनका आप डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं वो y वाली टर्म्स हैं। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, और इसका आपको क्या लेना है, पूरे का मॉडुलस लेना है। मॉडुलस क्यों लेना है, क्योंकि एरिया आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए आपका। तो अगर आपकी जो सॉल्व करने पे वैल्यू नेगेटिव आ भी जाए तो आप उसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, मतलब आपको पॉजिटिव ही एरिया जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी मैं नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट आपको मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए इसके बेस, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। मैं इसका एक मेथड और बताऊंगा इसके साथ ही, पहले हम इससे देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, यानी कि आपको ये 3 वर्टिसेस दे दिए, 2, 3 -1, 0 और 2, -4। आपको ये 3 वर्टिसेस दे दिए और आपको ये बताना है कि इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ये देखिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y, ठीक है। आपको x1 x2 y2 ये सब पता है। आप फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लगाएंगे हाफ x1, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले, x1 इंटू y2 माइनस y3, मेरे साथ साथ रिपीट भी करना है आपको, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। और इसको कंप्लीट का क्या आ जाएगा, मॉडुलस ले लीजिए, ठीक है। हम आप देखें बेटा, हाफ इंटू, देखें x1 कितना है, x1 है आपके पास 2 इंटू y2 माइनस y3, y2 है 0 माइनस y3 है -4, तो ये इसको बना देगा प्लस, प्लस x2 कितना है बेटा -1, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए -1, और y2 कितना है, y2 सॉरी y3 है -4 और माइनस y1 कितना है 3, ठीक है, और प्लस x3, तो प्लस x3 कितना है आपके पास 2 है, और y1 है 3 माइनस y2 है 0, ठीक है। और ये उसके बाद आप देखें हाफ इंटू 2 इंटू 4 प्लस 0 हो गया आपके पास 4, ये प्लस माइनस -1 हो गया, -4 इंटू -3 हो गया आपके पास बेटा -7, और प्लस 2 इंटू ये हो गया आपके पास 3। अब आप देखिए 1/2 इंटू 4 2 ज़ा 8, -1 इंटू -7 इज़ +7, और प्लस 2 इंटू 3 इज़ +6, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया हाफ इंटू 8 + 7 इज़ 15, 15 + 6 इज़ 21। तो ये आपके पास आ गया बेटा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये पॉजिटिव ही आया था आपके पास, मॉडुलस चल रहा है वैसे, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास क्या आई थी, पॉजिटिव ही आई थी, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स क्या आ गया आपका एरिया आ गया इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का। इसको करने का एक और तरीका है, वो और हम देख लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, एरिया आया आपके पास 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एक तरीका और है, इजी तरीका लगता है मेरे को, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, ठीक है। देखिए बेटा,
क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ये यूज़ करना है, हाफ इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर x1 y1, x1 y1 से ही स्टार्ट करना है, x1 y1 पे ख़त्म करना है। और अब आपको क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है x1 का y2 के साथ, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x2 y3 और प्लस x3 y1 और अब जब ये वाले देखिए, पहले ये वाले मल्टीप्लाई करने हैं आपको, ठीक है, और इनका साइन नहीं बदलना है, जो साइन आएगा उसी के साथ लिखना है। फिर आपको ये वाले डायगनली मल्टीप्लाई करने हैं x2 y1, लेकिन इनका साइन आपको क्या कर देना है, बदल देना है, x3 y2 और माइनस x1 y, ठीक है। ये अब क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, देखिए आप हाफ इंटू आप लिखना स्टार्ट कर दें, 2 3 -1 0 2 -4 और फिर से 2 3, x1 y1 से स्टार्ट करना है, x1 y2 पे ही एंड करना है, 1/2 इंटू, आप देखिएगा 2 इंटू 0 इज़ 0, -1 इंटू -4 इज़ +4, 2 इंटू 3 इज़ 6, हो गया। अब ये वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -1 -3, लेकिन साइन बदल के लिखना है, +3, 2 इंटू 0 इज़ 0, तो उसका तो कोई साइन नहीं है तो 0 ही लिख दें आप, और -4 इंटू 2 इज़ -8, लेकिन साइन बदल दें +8 कर, ठीक है। जब ये वाले मल्टीप्लिकेशन होंगे तो साइन जैसा आएगा वैसा आएगा, वैसा लिखना है, लेकिन जब ये वाले मल्टीप्लाई आप करेंगे तो जो साइन आएगा उसका अपोजिट साइन के साथ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो 1/2 इंटू आप देख लेते, 6 + 4 इज़ 10 एंड 10 + 3 इज़ 13 एंड 13 + 8 इज़ 21। तो आंसर फिर से कितना आ गया आपका, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप कोई भी फॉर्मूले का यूज़ करें, मेरे को ज़्यादा बेटर ये लगता है तो मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू बेटा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहेंगे, आप उसी फॉर्मूले का यूज़ करें, ठीक है, और सॉल्व करें क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये दिया हुआ है कि पॉइंट्स कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर है, क्या मतलब है, पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन सकता, और अगर इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन सकता तो इसका मतलब उस ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से कोई ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि इनसे बनने वाले ट्रायंगल के एरिया को क्या दिखा देंगे, 0 दिखा देंगे। तो इफ़ ए, मैं इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ, इसको बी और इसको सी, तो 8,1 बी k, -4 एंड सी 2, -5 आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम निकाल लेते हैं, तो वही हाफ इंटू सबसे पहले x1 x2 8 1 k -4 2 -5 और 8 1, ठीक है। और ये इक्वल किसके होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा 0 के इक्वल, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। ये हाफ इधर जाके 0 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए, तो -32 k इंटू -5 इज़ -5k प्लस 2 इंटू, इसका भी ध्यान रखें मॉडुलस होगा ज़रूर, इसको भी नहीं भूलना आपको। 2 इंटू -1 इज़ 2 इंटू 1 इज़ +2, ठीक है। अब ये वाले मल्टीप्लाई, तो k इंटू 1 इज़ +k, लेकिन लिखेंगे -k, -4 इंटू 2 इज़ -8, लेकिन आप क्या लिखोगे +8, और -5 इंटू 8 इज़ -40, लेकिन आप क्या लिखोगे +40 एंड इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से देखिए -5 के -k -6k हो गया, ठीक है। अब 40 + 8 इज़ 48 एंड 48 + 2 इज़ 50 एंड 50 - 32, तो 50 - 32 आपके पास हो गया बेटा प्लस का 18 इक्वल्स टू 0 एंड -6k इक्वल्स टू, ये +18 इधर जाएगा -18 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल एंड k इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 18/6, दैट इज़ k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। यानी कि अगर k की वैल्यू आप 3 रख देते हैं तो ये तीनों पॉइंट जो है ए बी सी, ये तीनों क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। अब
अब यहाँ से आपको के की वैल्यू पूछ ली है, हो सकता है आपको के की वैल्यू दे करके मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स दे दें आपको और आपको पूछ लें कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, तब भी आपको क्या करना है, ट्राइंगल इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इफ द एरिया इज 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड द एरिया इज नॉन जीरो देन द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई नहीं करेंगे अगर उससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 नहीं आता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम बेटा इसी एक्सरसाइज एरिया पे बेस्ड ही। ठीक है, देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप फाइंड करें, ठीक है, जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में इसके वर्टिसेस आपको दिए हुए। देखिए इस तरह से मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, मैं इसका नाम रख देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -2, ये है -3, -5, ये है 3, -2 और ये है 2, 3। ये आपके पास ए बी सी डी ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। अब आप देखो, आप इसको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, लेकिन आपको तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है, क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक है, तो आप क्या करें, इस क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दें। कैसे करें, इसका एक डायगोनल ज्वाइन कर दें। इसका मैंने एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया ए सी। अब देखिए यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी। अब आप दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल दें और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो हम कर लेते हैं बेटा। तो ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूँ तो x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ, डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, -4, -2, -3, -5, 3, -2 और फिर से -4, -2। ठीक है, अब आप देखो 1/2 इंटू -4 इंटू -5 +20, -3 इंटू -2 +6 एंड 3 इंटू -2 इज -6। ये सारे मल्टीप्लाई हो गए। अब -2 इंटू -3 +6, लेकिन आप लिखोगे -6, -5 इंटू 3 -15 लिखोगे +15 एंड -2 इंटू -4 इज +8, लेकिन लिखा जाएगा बेटा -8। ठीक है, अब आप देखो 1/2 इंटू, अब ऐड कर दीजिए, +6 -6 कैंसिल हो जाएगा, 20 + 15 इज 35 एंड -6 एंड -8 इज -14। तो 35 -14 हो गया आपके पास, 5 - 4 इज 21/2। तो ये भी एरिया कितना आ गया आपके पास, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ये एरिया आ गया आपके पास किसका, ट्राइंगल ए बी सी का। अब निकाल लेते हैं एक ट्राइंगल ए डी सी के लिए काम कर लेते हैं। तो फॉर ट्राइंगल ए डी सी के लिए जब हम काम करेंगे तो आप देख सकते हैं ये x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, तो अब फिर वही हाफ इंटू -4, -2, -2, 3, 3, -2 एंड लास्ट में बात करें तो फिर से -4, माइनस। ठीक है, ये इसका डिटरमिनेंट निकालना, सॉल्व करना है आपको। आप देखिए तो -4 इंटू -4 इंटू 3 इज़ -12, -2 इंटू -2 इज़ +4 एंड 3 इंटू -2 इज़ -6। ठीक है, अब ये वाले मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये वाले, तो -2 इंटू -2 इज़ +4, लेकिन आप लिखोगे -4, 3 इंटू 3 इज़ 9, लेकिन आप लिखोगे -9 एंड -2 इंटू -4 इज़ -8, लेकिन आप सॉरी -2 इंटू -4 इज़ +8 बट आप लिखोगे -8। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया आपके पास +4 -4 यहाँ कैंसिल हो गया, और ये आपके पास देखिए 9 और 8 17, 17 और 6 23 एंड 23 और 12 इज़ -35/2। लेकिन मॉडुलस है, मॉडुलस इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, सॉरी 35 ओनली, तो 35 आ जाएगा यहाँ से 35/2, क्योंकि माइनस का प्लस क्यों बनाया, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलरेडी इसको मॉडुलस लगा हुआ है। तो 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। तो अब आपको चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल
ADC। तो आप यहाँ से देखिए 21/2 प्लस 35/2 दोनों का आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 + 1 = 6 एंड 3 + 2 = 5, 56/2 और ये आपके पास आ गया 28 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास एरिया आ गया ABC। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बेटा आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ फॉर्मूले थे जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा देखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया आप इसे फिर से पूछ सकते हैं, रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। तो ठीक है, आप इस पे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप सॉल्व करके देखें अपनी नोटबुक में भी। ठीक है बेटा, और डेरिवेशन मैंने सेक्शन फार्मूला का और इसका नहीं करवाया। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, थैंक यू।